तिलहन की प्रमुख तीन फसलें सरसों, सोयाबीन और अरंडी का मंडी भाव भविष्य क्या रहने वाला है? अप्रैल और मई में तेजी मंदी की मार्केट चाल का विश्लेषण करने वाले हैं खेती की शान के स्पेशल यूट्यूब चैनल पर। स्पेशल वीडियो है अजय केडिया, एग्री कम्युनिटी के एक्सपर्ट केडिया एडवाइजरी के एमडी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल जाट और अजय केडिया का स्पेशल वीडियो है। सभी से निवेदन है कि वीडियो को एकदम ध्यान तक देखना और पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। नए किसान भाई खेती की शान चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार कमल जी। और सबसे पहले खेती की शान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अजय केडिया, केडिया एडवाइजरी मुंबई से बोल रहा हूँ। कमल जी, जिस ढंग से आपने कहा कि एग्री के अंदर हमने नो डाउट काफ़ी अच्छा उछाल आते हुए देखा है और वॉलिटिलिटी भी काफ़ी है और की इवेंट्स हमें लगता है कि 2019 में काफ़ी होने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे इम्पैक्ट ज़्यादा करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले हम सोयाबीन की बात करते हैं। सोयाबीन में हमने 2019 यानी 3 महीने के अंदर करीबन 10.5% की तेजी आती हुई देखी है। नो डाउट हमने प्राइजेस में लोअर लेवल पे काफ़ी अच्छी डिमांड आती हुई देखी। सप्लाई साइड भी काफ़ी टाइट देखी गई, जिस ढंग से फार्मर्स को पिछले साल 500 रुपये का बोनस और लोन वेवियर था, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही थी फार्मर्स की ओर से कि प्राइजेस में जब गेन आएगा तब हम बेचेंगे तो हमको और ज़्यादा प्राइस बेनिफिट मिल सकता है। साथ में हमने देखा था एक कंसर्न था मार्केट में जो है स्लो डाउन का। ओवरऑल हमने देखा कि इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से जो डिमांड आनी थी वो कहीं आ नहीं आ रही थी, उसकी वजह से प्राइस में धीरे धीरे तेजी आई है। बट अब हमें लगता है कि स्ट्रॉन्गर डिमांड है ट्रेडर की तरफ से भी, क्रशर की तरफ से भी। ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी सुधरा है, जिस ढंग से हमने देखा है कि यूएस और चाइना ये दोनों के बीच में जो ट्रेड टेंशन है वो अब कहीं ना कहीं कूल डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। उसका असर सोयाबीन के प्राइजेस पे बिल्कुल जा सकता है। और जैसे कि आपने पूछा था कि 4,000 का लेवल ये छू सकता है, बिल्कुल जा सकता है। बट उसके पहले दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला है हमें चाइना की तरफ ध्यान रख के काम करना है। दूसरा है मानसून। मानसून में नो डाउट हमने स्काईमेट से अपडेट आती हुई देखा है कि एल नीनो का इम्पैक्ट भारत में रहेगा, जो पहले 50% बताया जाता है और कल के सेशन में हमने देखा ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो से भी जो अपडेट आया वो बताता है कि 70% तक एल नीनो का इम्पैक्ट रहेगा। जबकि आईएमडी का जो रुझान था उसमें बताया जा रहा था कि बारिश काफ़ी सामान्य रहेगी। तो बारिश का इम्पॉर्टेंट एक रहेगा। अगर ये कंटिन्यू रहती है चीज़ें दोनों, तो मुझे लगता है 4,000 का लेवल बिल्कुल तोड़ पाएगा। 4,000 का लेवल तोड़ के 4100 से 4150 तक का भी लेवल चले जाएगा। बट पिछले साल भी अप्रैल में हमने देखा था कि 3,900 950 के लेवल से मार्केट घुमा था, तो वो एक क्रूशियल लेवल है, उस पर ध्यान रखिए। बाकी मुझे लगता है फंडामेंटल काफ़ी बुलिश है इस बार, जो 4,000 का लेवल तोड़ पाएगा। दूसरी कमोडिटी हम मस्टर्ड देख रहे हैं। हमने मस्टर्ड में ओवरऑल पिछला साल काफ़ी निराशाजनक देखा। प्राइजेस में कोई बड़ा उछाल या गिरावट नहीं था। अगर जनवरी से अभी तक की बात करें तो करीबन हमने 2.5% की तेजी ऑलरेडी 2.5% की गिरावट हमने ऑलरेडी प्राइजेस में देख चुके हैं मस्टर्ड के। एज ऑफ नाउ हमें लगता है जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो नेफेड है। नेफेड के स्टेटमेंट के बाद हमने कंटिन्यू देखा है कि प्राइजेस के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल आया। नेफेड में जो बाइंग स्टार्ट की है, प्रोक्योरमेंट स्टार्ट किया है एमपी, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, तो वो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल पॉजिटिवनेस मस्टर्ड के प्राइजेस को देगा। बट क्रॉप साइज ज़्यादा होने की वजह से हमने देखा कि प्राइजेस सीमित दायरे में ही ट्रेड करता है। मोपा का जो अभी रिसेंट आउटपुट अपडेट आया जिसमें 8.1 मिलियन टन्स के आउटपुट बताया, जो कहीं ना कहीं पिछले साल के मुकाबले कम आकलन है, तो अभी भी एक असमंजस बना हुआ है। बट ओवरऑल हमें लगता है मस्टर्ड का जो दायरा रहेगा 3,700 से लेकर 4,200 का एक ब्रॉडर दायरा रहेगा। बट मानसून इम्पैक्ट अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा। चाइना से भी हमने कुछ ट्रेड खुलते हुए देखे, तो ओवरऑल हमें लगता है एज ऑफ नाउ 4,000 की धारणा मस्टर्ड में हम बना के चल सकते हैं। तीसरी कमोडिटी है कैस्टर। कैस्टर में हमने पिछले 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हुए देखा। पिछले साल हमने 6,000 का लेवल छूने के बाद प्राइजेस में एक बड़ी गिरावट भी आते हुए देखी, जो प्राइजेस को करीबन अच्छे लोअर साइड हमने करीबन इसमें 5,000 का भी लेवल छूते हुए देखा था। एज ऑफ नाउ अगर जनवरी से अभी तक की बात करें तो 26% की तेजी हमने कैस्टर के प्राइजेस में ऑलरेडी देख चुके हैं। ओवरऑल कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्शन एरिया है उसमें हमने काफ़ी भारी गिरावट देखी। इसकी वजह से प्राइजेस के अंदर हमने एक उछाल आते हुए देखा है। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा चाइना। चाइना से हमने देखा था कि चाइना से हमने जो ओवरऑल देखा है डिमांड काफ़ी स्लो डाउन है। इसकी वजह से भी
प्राइजेस में थोड़ा एक ठहराव देखा था, बट अब धीरे धीरे चाइना का जो कंसर्न है वो कूल डाउन होते हुए जा रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में हम ऑलरेडी फंडामेंटल देख चुके हैं कि प्रोडक्शन में भारी गिरावट है, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट पिछले 3 सेशन में हमने कैस्टर के प्राइजेस में काफ़ी अच्छी तेजी भी देखी है। ओवरऑल हमें लगता है जो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही देखे तो कैस्टर के फेवर में है, जो हमें इनिशियल टारगेट 5,840 तक का दिखा रहा है। बट अगले 2 से 3 महीने की अगर अवधि की बात करें और डिमांड भी सामान्य रहना चाहिए, 2019-20 का जो आगाज हुआ है वहाँ पे हमने देखा कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी है और चाइना का भी टेंशन कूल डाउन हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये प्राइजेस 6,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद।